तो हेलो दोस्तों, हम चैप्टर 5 पार्ट है पढ़ेंगे। इसमें हम मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मध्य प्रदेश में पर्यटन संबंधी नीतियां देखते हैं। तो प्रथम पर्यटन नीति आती है 1995 में। इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति 2000 में आती है। हेरिटेज पर्यटन नीति 2002 में। नवीन पर्यटन नीति न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2010 में आती है। जो करंट टूरिज्म पॉलिसी चल रही है 2016 की है। मार्ग सुविधा केंद्र नीति ये 2017 में आती है। जल पर्यटन नीति 2017 में आती है। राज्य पर्यटन विकास निगम तो 1978 में बनता है ये। उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों का विकास करना एवं पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड एक स्वशासी संस्था है, यानी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। इसका गठन 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। बोर्ड द्वारा 99 मनोरंजन क्षेत्र एवं 13 वन्य प्राणी क्षेत्र सहित 144 क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 22 फरवरी 2017 को हुआ। राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत संचालित पर्यटन संवर्धन इकाई, पब्लिसिटी योजना एवं साहसिक व जल पर्यटन अब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन यानी इको टूरिज्म तो पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण शिक्षा पर आधारित इको टूरिज्म सोसाइटी ने इको टूरिज्म के तहत सम्मिलित किया है। प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध स्थलों की सैर, प्रकृति के साथ आदर्श व्यवहार करना, पर्यावरण चेतना, स्थानीय संसाधनों एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, स्थानीय लोगों को सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा और मनुष्य प्रकृति के संबंधों को मजबूत करना आदि। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद तो पर्यटन नीति के अंतर्गत जिलों में वीकेंड एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजन तथा निजी निवेश के स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला संवर्धन परिषद गठित की गई। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल तो कंटिन्यू चलिए पर्यटन नीति 2016 देख लेते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2016 तैयार कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 के अवसर पर जारी की गई। इसमें 2018 में संशोधन किया गया। 2018 में इसमें संशोधन किया गया है। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यटन विकास पर मुख्य फोकस है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु लैंड बैंक बनाया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन नीति 2016 में संशोधन कब हुआ? 2019 में। उद्देश्य नीति को निवेश के लिए अधिक प्रभावी, व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाना। पर्यटन बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं के लिए मार्ग पर विभिन्न सुविधा सेवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पर्यटन स्थलों को वायु मार्ग से जोड़ा जाएगा। धरोहर होटल्स यानी हेरिटेज होटल्स एवं आकर्षक साइट सैनिक लोकेशन को विवाह स्थलों, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। वन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन तथा पर्यटकों से के बेहतर मेडिकल सुविधाएं देना इसका उद्देश्य है। जल पर्यटन नीति 2017 में आती है। तो प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 18 फरवरी 2017 को प्रदेश के जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की नीति लागू की है। प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गतिविधियों हेतु प्रदेश के लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 22 बांधों एवं जलाशयों को अधिसूचित किया गया है। मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2017 में आती है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसकी अपनी मार्ग सुविधा केंद्र नीति है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मार्ग सुविधा केंद्र नीति मई 2016 में लागू की जाती है। इस नीति के अंतर्गत निजी निवेश के माध्यम से योजना बनाकर पूरे प्रदेश में 300 से अधिक मार्ग सुविधा केंद्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्राउन फील्ड मॉडल
तो इसके तहत 52 नए मार्ग सुविधा केंद्र तैयार किए गए हैं, इसमें से निजी निवेशकों को 31 का आवंटन किया गया है। इसमें से 17 मार्ग सुविधा केंद्रों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल, तो कुल पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग निगम द्वारा चिन्हित 382, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल 20 हैं। सर्वाधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थल में खजुराहो है और राष्ट्रीय पर्यटन स्थल विकास योजना में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? 17वां। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मान 2017-18 में मिला। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्राप्त हुए हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2017 में मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें से हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी है। यह अवार्ड पहली बार ऐसे राज्य को दिया गया है जिसने 3 लगातार वर्षों में श्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रकाशित कॉपी, टेबल बुक एवं सिंहस्थ ब्रोशर को प्रकाशन में श्रेष्ठता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त। सर्वश्रेष्ठ विरासत संपत्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार देवबाग ग्वालियर को दिया गया। मध्य प्रदेश शासन की हेरिटेज संपत्तियां मोती महल ग्वालियर, अजयगढ़ रेस्ट हाउस ये पन्ना में। पर्यटन विभाग की हेरिटेज संपत्तियां तो गोविंदगढ़ फोर्ट रीवा, ताजमहल पैलेस भोपाल, बेंजीर पैलेस भोपाल, राजगढ़ पैलेस दतिया, माधवगढ़ फोर्ट सतना। निजी क्षेत्र को आवंटित हेरिटेज संपत्तियां क्योटी फोर्ट रीवा, माधवगढ़ फोर्ट सतना, रॉयल होटल जबलपुर, बेंजीर पैलेस भोपाल, विजय राघवगढ़ फोर्ट कटनी, श्योरपुर फोर्ट श्योरपुर, सिंह पैलेस चंदेरी अशोकनगर, नरवर फोर्ट शिवपुरी, लुनेरा की सराय मांडू, राजगढ़ पैलेस दतिया, बलदेवगढ़ फोर्ट टीकमगढ़, महेंद्र भवन पन्ना। 4 इको पर्यटन क्षेत्र हैं तो भोपाल क्षेत्र, पचमढ़ी होशंगाबाद, जैव विविधता वन विहार भोपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये, सांची स्तूप रायसेन, आदिम संस्कृत स्थल भीमबेटका, भोपाल झील ये महत्वपूर्ण भोपाल क्षेत्र में आते हैं इको पर्यटन क्षेत्र। रीवा क्षेत्र में चचाई जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ओरछा ऐतिहासिक स्थल, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी खजुराहो। जबलपुर के अंतर्गत कान्हा जीवाश्म उद्यान, नर्मदा भेड़ाघाट, अमरकंटक एवं बांधवगढ़ उद्यान आदि। इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत महेश्वर खरमौर अभ्यारण्य और मांडू झाबुआ ये सब चीजें आती हैं। 5 पर्यटन निवेश जोन, पर्यटन विभाग ने निवेश क्षेत्रों एवं गतिविधियों को चिन्हीकरण करके पूरे प्रदेश को 5 पर्यटन क्षेत्रों में बांटा है। भोपाल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र, खजुराहो क्षेत्र और इंदौर क्षेत्र। स्मरणीय तथ्य तो मेमोरेबल फैक्ट, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2016 भोपाल में आयोजित देश ट्रेवल एजेंटों को मध्य प्रदेश पर्यटन से जोड़ना। FIC तो FCI भारत सरकार ने खजुराहो को FCI की स्वीकृति दी। गेस्ट ट्रेनिंग सेंटर तो जबलपुर रीवा इंदौर में गेस्ट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित। पर्यटन कैबिनेट 2016 गठित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। पर्यटन कैबिनेट, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर्यटन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड गठित किया गया। अब मध्य प्रदेश में पर्यटन आगमन 2019 में आए पर्यटक लगभग 9 करोड़ माने 8.98 करोड़। भारतीय पर्यटक इसमें 8.87 करोड़ तो माने मेजोरिटी भारतीय पर्यटक ही थे। विदेशी पर्यटक केवल 3.28 लाख आए। ये चिंताजनक विषय है। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल तो इंतजार आपका अभियान ये 2019 में आया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश आने के इच्छुक पर्यटकों के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। ये अमरकंटक है दोस्तों, अमरकंटक, ये भेड़ाघाट, फिर ये पचमढ़ी है, सांची, भीमबेटका, भोपाल, महाकालेश्वर, मांडू, ओमकारेश्वर, महेश्वर, चंदेरी साड़ियाँ यहाँ प्रसिद्ध है। खजुराहो, तो खजुराहो में चंदेलों का विशाल मंदिर, मतलब चंदेल स्थापत्य कला के मंदिर है। चित्रकूट, तो यहाँ राम के जो वनवास का टाइम था उससे एसोसिएटेड है ये। और व्हाइट टाइगर सफारी अभी सतना में खुली है दोस्तों, सतना। तो प्रमुख पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इस
स्थल, अब स्थिति और प्रसिद्धि। तो महाकालेश्वर ये उज्जैन में है और ज्योतिर्लिंग है यहाँ। भैरवगढ़ मंदिर है, भरथरी की गुफाएं हैं उज्जैन में। ओमकारेश्वर ये खंडवा में है, ये ज्योतिर्लिंग है। महेश्वर ये खरगोन में है। शिवलिंग है, सहस्त्रधारा है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है। मांडू धार में है, जहाज महल है, रानी रूपमती का महल है, जामा मस्जिद है, हिंडोला महल है। भोपाल, तो ये भोपाल में ही है, ताजुल मस्जिद यहाँ है, जामा मस्जिद है, भारत भवन है, मानव संग्रहालय है। भीमबेटका, तो रायसेन, प्राचीन शैलचित्र, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल शामिल है। सांची, तो रायसेन, बौद्ध स्तूप, अशोककालीन, पचमढ़ी, तो इसमें होशंगाबाद महत्वपूर्ण है। धूपगढ़, चौड़ागढ़ के बड़े महादेव जटाशंकर, पांडव गुफा। भेड़ाघाट, तो इसमें जबलपुर है, जलप्रपात है यहाँ। अमरकंटक, अनूपपुर। नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम स्थल, नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम स्थल। कपिलधारा, दुग्धारा जलप्रपात। व्हाइट टाइगर सफारी, तो ये सतना में है। सफेद बाघों के लिए मुकुंदपुर में स्थित। चित्रकूट, ये सतना में है। अब्दुल रहीम खाना की भूमि है ये। खजुराहो छतरपुर में है। कंदरिया महादेव, विश्वनाथ, 64 योगिनी पार्श्वनाथ मंदिर, चंदेल कालीन। चंदेरी अशोकनगर में है। चंदेरी दुर्ग है और चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ओरछा, ये निवाड़ी में है। रामलला मंदिर और जहांगीर महल महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण हिल स्टेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो पचमढ़ी यहाँ का प्रमुख हिल स्टेशन है। होशंगाबाद जिले में पिपरिया स्टेशन के निकट स्थित पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ है 5 कुटियां, जो यहाँ स्थित 5 गुफाएं हैं। दंत कथानुसार पांडवों ने वनवास का 1 वर्ष यहाँ बिताया। पुरातत्ववेत्ता इन्हें बौद्धकालीन मानते हैं। पचमढ़ी सबसे ऊंचाई पर स्थित राज्य पर्यटन स्थल है। इसे मध्य प्रदेश की छत, रूप ऑफ एमपी भी कहते हैं। पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियदर्शनी और हाड़ी को यहाँ की सबसे आकर्षक घाटियाँ हैं। अप्सरा विहार, रजत प्रताप, राजगिरी, लांजीगिरी, आयरीन सरोवर, जलावरण यानी डचेस फॉल, जटाशंकर, छोटा महादेव, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं, धुआंधार, भ्रांत नीर, ये डिरोथी डिप, अस्तांचल, बीनवादक की गुफा यानी हार्पर केव और सरदारपुर गुफा है। पचमढ़ी में राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाला भी है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। पचमढ़ी के खोजकर्ता कौन थे? कैप्टन जेम्स फोर्सिथ, ये 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सिथ। पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल तो हांडी खो घाटी, प्रियदर्शनी पॉइंट, चौरागढ़ चोटी, राजेंद्रगिरी चोटी, जम्बू द्वीप, अप्सरा जलप्रपात, मधुमक्खी झरना, रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, पांडव गुफा, रीछ ग्रह गुफा, हार्पर की गुफाएं, जटाशंकर की गुफाएं, भरतमीर गुफा, अप्सरा गुफा, सरदार गुफा, राजेंद्रगिरी उद्यान, द्रौपदी कुटी, भीम कोठरी, रविशंकर भवन, माड़ादेव रॉक पेंटिंग, रोमन कैथोलिक चर्च, रीछगढ़, इको पॉइंट, बेगम पैलेस, सुषमासा और संगम टूर। तो अमरकंटक को दोस्तों तीर्थ राज कहा जाता है। अमरकंटक को राज्य का दूसरा हिल स्टेशन माना जाता है। यह अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? त्राश पर्वत है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक ग्रीष्म काल में शीतलता पहुंचाता है। यहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियों का उद्गम माना जाता है। यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं कपिलधारा एवं दुग्धारा जलप्रपात, सोनमुड़ा, माई की बगिया, कबीर चौराहा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध। 2005 में पवित्र नगरी घोषित की गई। पवित्र धार्मिक स्थल अमरकंटक को तीर्थराज कहा जाता है। तीर्थराज। स्थानीय स्थल तो नर्मदा, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है नर्मदा कुंड, सोनमुड़ा, माई की बगिया, चरणोदक कुंड, दुग्धारा एवं कपिलधारा जलप्रपात, धुनी पानी, जलेश्वर महादेव मंदिर, सबरी माता मंदिर, कर्ण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, बंगेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर,
गुरु गोरखनाथ मंदिर, 11 रुद्र मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर, कबीर चबूतरा आदि। कुछ ऐतिहासिक स्थल और स्मारक देखते हैं। तो इसमें खजुराहो सबसे महत्वपूर्ण है। छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर वस्तुतः चंदेल राजा धंग द्वारा निर्मित कराए गए थे। यद्यपि इनका निर्माण आगे भी 11वीं सदी तक चलता रहा। इन मंदिरों की संख्या प्रारंभ में 85 थी, जो अब 22 रह गई है। इनके मुख्य प्रवेश द्वार पर सोने के 2 खजूर आकृति के तोरण द्वार थे, जिनके कारण यह खरजूर वाहक कहलाया। कालांतर में खजुराहो। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने खजुराहो का वर्णन किया है। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? पश्चिम समूह के मंदिर, जिनमें कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर तथा मंतगेश्वर मंदिर है। और पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, दक्षिण समूह दुल्हा देव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर आदि प्रसिद्ध है। इसके अलावा बेनी सागर बांध तथा स्नेह प्रताप भी दर्शनीय है। तो दूसरा मांडू है। तो इंदौर जैसे शहर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर धार जिले में अवस्थित मांडवगढ़ को ही मांडू कहा जाता है। तो मांडवगढ़ को ही मांडू कहा जाता है और ये इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है और ये धार में। मांडू का प्राचीन नाम मंडाप दुर्ग था। इसे सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी, करीमा बाग, मछली नगरी भी कहा जाता है। चंद्र सिंह के अभिलेखानुसार 600 ईस्वी के चंद्र सिंह ने मंडाप दुर्ग में पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था। परमार शासक जयवर्मन द्वितीय या जिगृति ने अपनी राजधानी धार से मांडू परिवर्तित की थी। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू को 2018 में प्राप्त। मांडू को बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रणय गाथा से भी जोड़ा जा गया है। समुद्र से 2000 फुट की ऊंचाई पर विंध्य पर्वतमाला की गोद में स्थित इस सुरक्षित स्थल को मालवा के परमार राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था। दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तो मांडू का परकोटा, जिसमें 12 दरवाजे हैं, जो रामपोल, तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा आदि नामों से जाने जाते हैं। जहाज महल, हिंडोला महल, हुसंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल तथा लोहानी गुफाएं प्रसिद्ध हैं। भरहुत ये सतना में है। तो यहाँ सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्धकालीन स्तूप के खंडहर है। इसकी खोज कनिंघम ने 1854 में की थी। सांची, तो रायसेन जिले में सांची नगर भोपाल से 45 किलोमीटर दूरस्थ है। सांची का प्राचीन कालीन नाम काकड़ाय या बौद्ध सी पर्वत था। यह बौद्ध धर्म का केंद्र है। यहाँ एक विशाल स्तूप है और समीप ही एक अश्वम स्तंभ है। इसका निर्माण बौद्ध सम्राट अशोक ने अपनी रानी बिदिशा की महादेवी के कहने पर कराया था। शुंग काल में स्तूप के चारों ओर जंगल निर्मित हुआ। सांची का स्तूप न सिर्फ स्तूपों में सबसे बड़ा है, अपितु मोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियों के कारण बौद्धियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ 2 छोटे स्तूप भी हैं। स्तूपों के तोरण द्वार पर जातक कथाएं अंकित हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आम्रका देव का भी एक अभिलेख है। यहाँ हिंदू धर्म के गुप्तकालीन मंदिर भी बने हैं। 2012 में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई। सांची स्थित अन्य स्मारक कौन कौन से हैं? अशोक स्तंभ है, चैत्यागिरी विहार है, पुरातत्व संग्रहालय है, बौद्ध मठ है और गुप्त मंदिर। तो विदिशा के बारे में पढ़ते हैं। तो यह पहले भेलसा या बेसनगर के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसका प्राचीन नाम महामलिस्तान या मेवासा था। जब अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था, यहाँ आया करता था। अशोक ने यहीं एक व्यापारी की लड़की महादेवी से विवाह किया था। शुंग राजा अग्निमित्र की राजधानी रहे बेसनगर में यूनानी राजा एंटिक्लाडियस ने दूत हेलियोडोरस को भेजा। उसने गरुण अंकित स्तंभ कर लगवाया और अपने को भागवत वैष्णवी घोषित किया। स्तंभ पर उत्कीर्ण है परम भागवत अपने आप को बताता है। इसे खाम बाबा भी कहते हैं।
दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? लोहांगी शिला, गुम्बज, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर, इसे हलाली सागर भी कहते हैं। ग्वालियर, तो इसकी स्थापना गालव ऋषि के नाम पर हुई। जहांगीर ने छठवें सिख गुरु हरगोविंद सिंह को इसी दुर्ग में बुलाया था। दुर्ग पर निर्मित विशाल बंदी छोड़ गुरुद्वारा इसी का प्रतीक है। दर्शनीय स्थल, तो ग्वालियर दुर्ग, बलुए पत्थर, गुजरी महल जो राजा मान सिंह तोमर ने गुर्जर रानी मृगनयनी के प्रेम में बनवाया, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की अवरोही मूर्ति, संग्रहालय, तानसेन की समाधि, गौस मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, कला वीथिका, नगर पालिका संग्रहालय, चिड़ियाघर, गुरुद्वारा, सूर्य मंदिर आदि स्थलीय दर्शनीय स्थल है। भोपाल, तो राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजपाल ही भोपाल और फिर भोपाल हो गया। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है। यहाँ 2 झीलें हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में ताजुल मस्जिद, सर्वाधिक बैठने की क्षमता वाली, जामा मस्जिद, शौकत महल, भारत भवन, बिरला मंदिर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, वन विहार प्रमुख है। वन विहार ये राष्ट्रीय उद्यान है। ओरछा, तो बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में ओरछा राज्य की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ समय यहाँ बिताया था। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? शहीद स्मारक, जहांगीर महल, हरदौल महल, सुंदर महल, राय प्रवीण महल और फूलबाग, चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। उदयगिरी, तो विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। यहाँ स्थित एक गुफा में 12 अवतार की प्रतिमा है। अन्य, तो बीजा मंडल, शाही मस्जिद महल, पीसनहारी मंदिर और नेक्स्ट है उदयपुर। विदिशा जिले में स्थित उदयपुर में शिव मंदिर, तुगलक शाही मस्जिद, इस्लाम शाह सूरी मस्जिद है। महत्वपूर्ण स्मारक, भीमा नायक स्मारक ये धुआवा बावड़ी बड़वानी में है। टाटिया भील स्मारक ये बड़ोदरा अहीर खंडवा में है। तात्या टोपे स्मारक ये टंटिया भील स्मारक है दोस्तों, बड़ौदा अहीर खंडवा में, और तात्या टोपे स्मारक ये शिवपुरी में है। देवी अहिल्या स्मारक इंदौर में, शौर्य स्मारक भोपाल, शहीद पार्क राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली मुरैना में। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग, तो नरसिंहगढ़ का किला, राजगढ़ जिले में स्थित इस किले को कश्मीर मालवा कहा जाता है। किले के समीप चिड़िया खो झील है। ग्वालियर किला, तो ग्वालियर किले को किलों का रत्न कहा जाता है। इसे राजा सूरज सेन ने ऋषि गालव की स्मृति में 500 ईस्वी में बनवाया था। इसे पूर्व के जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। यह गोपांचल पर्वत पर स्थित है। इसमें आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथी फोर्ट दरवाजा प्रमुख है। इस किले में सास बहू मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मान का मंदिर, तेली का मंदिर एवं विष्णु मंदिर भी स्थित है। सहस्त्रभाव यानी सास बहू मंदिर का निर्माण 1092 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने करवाया था। मांडू दुर्ग, तो मांडू दुर्ग भी एक विशाल परकोटा है जिसमें 12 दरवाजे हैं। मांडवगढ़ धार 6ठी ईस्वी के पूर्व मंडाप दुर्ग के नाम से बना था। पूरणमल का किला, तो पूरणमल का किला रायसेन में है। इसे सूरशाह तामस कोशिकाओं के बाद भी नहीं जीत पाया था। तमाम कोशिकाओं के बाद भी नहीं जीत पाया था। इसे मूलतः राजा रास बसंती ने बनवाया था। असीरगढ़ का किला, तो असीरगढ़ किला ये बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह मुमताज के प्रसव और उसकी मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। यह किला 10वीं शताब्दी में आशा नामक अहीर द्वारा द्वारा बुरहानपुर जिले में निर्मित करवाया गया था। इस किले में आशा देवी का मंदिर था। 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। अजयगढ़ दुर्ग, तो पन्ना के निकट अजयगढ़ दुर्ग राजा अजयपाल द्वारा निर्मित एक विशाल और सुदृढ़ दुर्ग है। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ का किला है जिसे महाराजा उदयवर्धन ने बनवाया था। अजयगढ़ पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध एवं दर्शनीय है। चंदेरी दुर्ग, अशोकनगर जिले में चंदेरी साड़ी के साथ अपने
दुर्ग के लिए भी मशहूर है। इसे प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था। कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था। बांधवगढ़ का दुर्ग, तो उमरिया जिले में बांधवगढ़ का दुर्ग अभेद्य और भव्य दुर्ग के रूप में विख्यात है, जो बीहड़ जंगलों एवं पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग 14वीं सदी में बघेल शासक व्याघ्रदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था। उमरिया जिले में स्थित इस दुर्ग में क्षीरसागर कुंड, शेषशाही तालाब तथा विष्णु भगवान का मंदिर और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर स्थित है। ओरछा दुर्ग, तो बेतवा नदी तट पर स्थित ओरछा दुर्ग बुंदेला राजाओं के शौर्य और त्याग की कहानी कहता प्रतीत होता है। यह झांसी के निकट स्थित है। निवाड़ी जिले में स्थित यह दुर्ग 18वीं सदी में राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित कराया गया था। यहीं बुंदेलों की छतरियां स्थित है। मंडला दुर्ग, तो मंडला में नर्मदा बंजर के संगम पर स्थित है, जो गोंड वंश की राजधानी रहा। इसका निर्माण राजा नरेश शाह ने 1651 से 1731 के मध्य करवाया था। इसमें राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने की थी। राज राजेश्वरी की स्थापना। दतिया का किला, तो बुंदेला नरेश वीर सिंह देव ने 1626 में इस किले को बनवाया था। नरेश भवानी सिंह ने इसके द्वार पर लिखवाया था, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। किले में सतखंडा महल, वीर महल, भोपाल महल, मुंडा महल स्थित है। किले के अंदर दीवारों पर गैंडा, हाथी तथा उसके विपरीत दिशा में हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा है। सतखंडा महल में ऊपर 7 एवं नीचे 2 तल हैं। कन्हारगढ़, दतिया में सिंधु नदी तट पर स्थित किला है ये। मकड़ाई का किला, तो मकड़ाई का किला हरदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ के राजा मरकंद शाह ने पिंडारियों के हमलों से बचाव के लिए इस किले का निर्माण कराया था। किले के निकट ही जादूगर मालन का महल सीमानी नदी के तट पर है। किले में 4 द्वार, भवन, राज परिवार के निवास स्थल और बुर्ज एवं विशाल भव्य बावड़ी है। संबलगढ़ का किला, यह किला प्रदेश के मुरैना जिले के संबलगढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह द्वारा 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बनाया गया। 4 प्रवेश द्वार वाले इस किले के अंदर नवल सिंह की हवेली तथा बुर्जों की विशाल श्रृंखला है। यह किला 18वीं सदी में सबला गुर्जर द्वारा रखी नींव पर करौली महाराज यदुवंशी गोपी सिंह द्वारा बनाया गया था। मंदसौर का किला, तो सिवना नदी के किनारे स्थित है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में बनवाया था। इस किले में 500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव मंदिर है। किले के प्राचीर में अनेक पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। किले का संबंध कछवाहों, तोमरों और जयपुर के राजघराने से है। कुशलगढ़ किला, तो कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है, जिसे राज्य शासन ने पुरातत्व महत्व का मानते हुए संरक्षित स्मारक घोषित किया है। धार का किला निर्माता कौन है? मूलतः राजा भोज द्वारा निर्मित, किंतु वर्तमान स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। समय 1344 ईस्वी, जब तुगलक दक्षिण विजय के दौरान धार पर रुका था। शैली क्या है दोस्तों इसकी? तो शैली है इंडो इस्लामिक शैली, विशेषकर हिंदू अफगानी। किले में स्थित अन्य इमारतें मां कालका मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल्ला शाह चंगेज का। तो गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, इसकी स्थापना 13वीं सदी में राजा उदयवर्मन द्वारा की गई थी। अंतिम गौड़ शासिका कमलापति की सहायता कर दोस्त मोहम्मद ने भोपाल प्राप्त किया। फिर कमलापति से गिन्नौरगढ़ छीन लिया। तोतों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सुख क्षेत्र कहलाता है ये। गोहद का किला, तो 16वीं सदी में जाट राजाओं द्वारा निर्मित भिंड जिले के गोहद में स्थित। यूनेस्को ने किले को ऑनरेबल हेरिटेज की सूची में 2018 में शामिल किया। ऑनरेबल हेरिटेज की सूची में। गढ़ा कोटा सागर का किला, निकट ही पटेरिया जी का जैन तीर्थ है। अन्य किले एवं दुर्ग, तो शिवपुरी जिले में नरवर का किला राजा नल द्वारा निर्मित। इंदौर का राजवाड़ा
होलकरों की राजधानी रहा, जबकि धार का किला परमारों से संबंधित है। अटेर और गौहर के किले भिंड जिले में हैं। नर्मदा के तट पर महेश्वर का किला तथा 15वीं सदी में निर्मित होशंगाबाद का किला है। मुरैना जिले की आसन नदी के किनारे स्थित कुतवार का पुराना किला, जिसे 18वीं सदी में गोहद के जाट राजा राणा छत्रपति ने बनवाया था। मंदसौर जिले में नावली कस्बे के समीप हिंगलाज का दुर्ग है। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। मध्य प्रदेश में जितने महल हैं उतने अन्यत्र कहीं नहीं, अतः मध्य प्रदेश को महलों का राज्य कहा जा सकता है। ये महल राजाओं द्वारा अपने निवास एवं दरबार हेतु बनाए गए। ग्वालियर के महल तो यहाँ जयविलास पैलेस में सोने के रंग का दरबार हाल है। यह जीवाजीराव सिंधिया का निवास था, अब यह एक संग्रहालय है। ग्वालियर के किले में स्थित गुजरी महल को राजा मान सिंह ने अपनी गुर्जर प्रेमिका मगनैनी के लिए बनवाया था। ग्वालियर में ही जीवाजीराव सिंधिया ने मोती महल बनवाया था। मांडू के महल तो मांडू महलों की नगरी है। यहाँ रानी रूपमती का महल, उसके प्रेमी बाज बहादुर का महल, हिंडोला महल, खरबूजा महल, असरफी महल, दाई का महल दर्शनीय है। असरफी महल अपनी बेल बूटों की पच्चीकारी के लिए मशहूर है। नीलखंड महान मंदिर के समीप स्थित है। इस महल का निर्माण शाह बदगा खान ने अकबर की हिंदू पत्नी के लिए करवाया था। इसकी दीवारों पर अकबर कालीन कला के नमूने हैं। मांडू में स्थित रेवा कुंड कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल लेक है, जिसे बाज बहादुर ने रूपमती मंडप से पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। मंडू स्थित अनेक दर्शनीय स्थलों में से एक हिंडोला महल है, जिसे घुमाओ महल भी कहा जाता है तथा झूला राजप्रसाद भी कहा जाता है। हिंडोला महल वस्तुतः एक सभागार है, जिसका निर्माण गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। रायसेन दुर्ग के महल तो यहाँ राजा रास बसंती द्वारा निर्मित राजा रोहित का महल तथा बादल महल दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इतदार महल भी दर्शनीय है। चंदेरी दुर्ग के महल तो राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित नौलखा महल तथा हवा महल चंदेरी दुर्ग की शोभा है। दोनों 11वीं सदी के हैं। यह अब अशोकनगर जिले में है। मंडला के महल तो मंडला जिले में 2 महल हैं। एक राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित मोती महल, जो रामनगर के जंगलों में है, तथा दूसरा बघेलिन महल, जो मंडला के समीप नर्मदा तट पर स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत दर्शनीय है। शौकत महल तो भोपाल स्थित शौकत महल के निकट ही भव्य समर मंजिल भी बनी हुई है। कहा जाता है कि भोपाल के शासक इस मंजिल का उपयोग पब्लिक हॉल के रूप में करते थे। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। खरबूजा महल धार तो धार के किले में स्थित है। यह एक खरबूजा महल मांडू में भी स्थित है। बुरहानपुर स्थित बिल्किस बेगम के मकबरे को भी खरबूजा महल कहा जाता है। कमलापति पैलेस तो भोपाल में स्थित यह महल 18वीं सदी के प्रारंभ में बना। इसे रानी कमलापति ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम कमलापति पैलेस महल पड़ा। वर्ष 1722 में बने इस महल से दोनों झीलों का खूबसूरत नजारा दिखता है। यह महल परमार कालीन वास्तु एवं स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण पेश करता है। कोसक महल तो चंदेरी शहर के निकट कोसक महल को 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था। यह महल 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। सुंदर महल तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ऐतिहासिक नगर और पर्यटक स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। सुंदर महल को प्यार के महल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसे धुरभजन राजा जुझार सिंह के पुत्र और उनकी मुस्लिम प्रेसी के प्रगाढ़ प्रेम की याद में बनाया गया था। अन्य महल तो जबलपुर का मदन शाह द्वारा निर्मित मदन महल 12वीं सदी गोलकोंडा का कोण कला का नमूना है। ओरछा दुर्ग में सम्राट जहांगीर ने अपने विश्राम हेतु जहांगीर महल बनवाया था। गोंड महल भोपाल में। जैन धर्म स्थल
तो पावागिरी ऊन, ये खरगोन में स्थित पौराजी पंपापुर टीकमगढ़ तो प्रसिद्ध जैन तीर्थ है ये। भगवान आदिनाथ की 800 वर्ष से अधिक प्राचीन किले पाषाण की प्रतिमा है। यहाँ 110 जिनालय हैं। कार्तिक में वार्षिक मेला लगता है। कुंडलपुर दमोह तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा है जो बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पगिरी ये देवास में है। सोनकच्छ में स्थित जैन तीर्थ स्थल। गुम्मटगिरी इंदौर में है। यहाँ पहाड़ी पर महादेव स्वामी आदिनाथ पार्श्वनाथ आदि की भव्य मंदिर और विहार निर्मित है। मंगलगिरी ये सागर में है। मुक्तागिरी बैतूल में है। लगभग 52 मंदिर हैं जिसमें से कुछ चट्टानों के अंदर निर्मित है। सोनगिरी दतिया में है। पीसनहारी की मड़िया ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट स्थित है। पीसनहारी की मड़िया दिगंबर जैन पंथ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बावन गजा ये बड़वानी जिले में है। बावन गजा पहाड़ी भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए विख्यात है। यहाँ ऋषभनाथ की प्रतिमा भी है। प्रत्येक 12 वर्षों में महा मस्तकाभिषेक होता है। हिंदू धर्म स्थल तो पीताम्बरा पीठ दतिया में है। में स्थित माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक एवं तांत्रिक स्थल है। महेश्वर तो ये खरगोन जिले में है, नर्मदा नदी के तट पर। प्राचीन नाम महेशमती था। इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। इसकी स्थापना अहिल्याबाई ने की थी। यहाँ भवानी माता का मंदिर, अहिलेश्वर शिवालय, राजबाड़ा, बाणेश्वर शिवालय, बीठाजी छतरी, राजराजेश्वर शिवालय, कालेश्वर, जालेश्वर, बाणेश्वर, पंढरीनाथ, विश्वनाथ, मंगतेश्वर शिवालय, भरतरी गुफा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, अहिल्या संग्रहालय, होलकर वंश की छतरियां आदि महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। कामदगिरी जिला सतना तो चित्रकूट तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख भाग कामदगिरी है। यहाँ भगवान कांतानाथ का मंदिर है। श्रद्धालु प्रायः कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। दादाजी दरबार ये खंडवा में लगता है। नेवावर नर्मदा तट देवास जिला पर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। रुड़िजा ये बढ़नगर स्थित रुड़िजा तेजा जी महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। रुड़िजा प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तो ओमकारेश्वर ओम आकृति वाले इस स्थान में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा तवा के संगम पर ओमकार मंदाता मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही ममलेश्वर शिव मंदिर भी है। फिर भोजपुर तो भोपाल में है ये स्थित। भोजपुर विश्व की सबसे विशाल शिवलिंग 3.85 मीटर ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर उत्तर भारत का सोमनाथ कहलाता है। नोहटा गुरहया बिरसा नदी संगम पर बसा नोहटा कभी चंदेलों की राजधानी था। शिव एवं जैन मंदिर के अवशेष यहाँ मिलते हैं। मंदसौर तो इसका प्राचीन नाम दसपुर था। भारत का प्राचीनतम पशुपतिनाथ मंदिर है। ऐसा ही पशुपतिनाथ मंदिर धुरैल पहाड़ी ब्यावरा पर है। चित्रकूट सतना तो यहीं ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिए। अब्दुल रहीम खाना का भी संबंध यहीं से है। मितावली तो ये मुरैना जिले में है। प्राचीन मंदिर है ये। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते थे। प्रतिहार राजाओं ने मुरैना से 45 किलोमीटर दूर रिठोरा क्षेत्र में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था। और नई दिल्ली के संसद भवन का स्थापत्य इस मंदिर के स्थापत्य से प्रेरित लगता है। ग्यासपुरी विदिशा में है तो विदिशा के समीप स्थित प्राचीन मंदिरों के अवशेषों के लिए जानी जाती है। यहाँ से 10वीं शताब्दी का अभिलेख एवं वैष्णव मंदिर की जानकारी मिलती है। अभिलेख में महेंद्र पाल चामुंडा राज और शिवगढ़ की राजधानी की जानकारी मिलती है। हिंगलाज गढ़
मंदसौर। तो हिंगलाजगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक है, राज्य संरक्षित स्मारक। यहाँ एक किले के अवशेष हैं। इसमें कचहरी महल, सूरज पोल, कटारा पोल, पाटन पोल, सूरज कुंड है। गुप्त काल से लेकर 14वीं शताब्दी तक की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ गौरी के विभिन्न रूप, सप्त मातृकाओं की एकाकी प्रतिमाएं, तांत्रिक पूजाओं के साथ अपराजित, बैनाकी, कात्यायनी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, अर्धनारीश्वर शिव, लकुलिस, सदाशिव, नटराज प्रमुख हैं। पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चंद्र प्रभु की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिख धर्म स्थल तो आनंद साहिब, आनंदपुर साहिब, ये ईसागढ़ अशोकनगर में है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जय विलास पैलेस ग्वालियर। गुरु हरगोविंद जी को जहांगीर ने कैद रखा था, कहाँ? यहीं बंदी छोड़ गुरुद्वारा में, ग्वालियर में। इमली बाजार गुरुद्वारा ये इंदौर में है। गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे। बाड़ी संगत गुरुद्वारा बुरहानपुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह आए। भाई बाला संधू गुरुद्वारा ये शिवपुरी में है। गुरु नानक यहाँ ठहरे थे। ओमकारेश्वर साहिब, ओमकारेश्वर खंडवा में। ईसाई धर्म स्थल कैथेड्रल चर्च जबलपुर, रेड चर्च इंदौर, व्हाइट चर्च इंदौर, पचमढ़ी चर्च पचमढ़ी में है। ये 1875 में निर्मित हुई थी। और व्हाइट चर्च इंदौर में ये 1858 में निर्मित हुई थी। मध्य प्रदेश के अद्भुत मंदिर, तो सबसे पहले मंगलनाथ मंदिर है। ये उज्जैन में स्थित है। इसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस केंद्र पर हिंदुओं, वैदिक आर्यजन को भूगोल की शिक्षा प्राप्त हुई। गोपाल मंदिर तो उज्जैन में ये भी है। इसका एकमात्र कृष्ण मंदिर जहाँ हरि विष्णु और हर शिव का प्रतिवर्ष एक बार मिलन होता है। महाकाल मंदिर तो उज्जैन में ये भी है। इसमें जो मतलब शिव का ज्योतिर्लिंग है। गुफा मार्ग से यह मंदिर काशी से जुड़ा है। उज्जैन के राजा महाकाल हैं। मान्यता है कि कोई भी मंत्री यहाँ रात में विश्राम नहीं करता, अन्यथा उसकी कुर्सी छिन जाती है। शारदा मंदिर तो मैहर सतना स्थित मां शारदा मंदिर में प्रतिदिन आल्हा उदल पुष्प अर्पित करने आते हैं, जिसके प्रमाण पट खोलने पर स्पष्ट मिलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में शिवना नदी तट पर। इस मंदिर में प्रतिवर्ष शिवना नदी अपने उत्प्लावित जल से शिवलिंग का अभिषेक करती है, पश्चात तुरंत उतर जाती है। भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है तथा चतुर्भुज शिव प्रतिमा क्रमशः बाल्यकाल, युवावस्था, पौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था प्रदर्शित करती है। बाबा बैजनाथ मंदिर तो आगर जिले में स्थित यह मंदिर पहले मठ था। कर्नल मार्टिन ने इसका जीर्णोद्धार 1883 में जनसहयोग से करवाया। इस मंदिर से संबंधित एक चमत्कारी न्यायिक सुनवाई जुड़ी हुई है। सूर्य मंदिर तो मध्य प्रदेश में 2 सूर्य मंदिर प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? सूर्य मंदिर लश्कर ग्वालियर और सूर्य मंदिर रहेली सागर, सुनार नदी तट पर स्थित यह मंदिर संरक्षित क्षेत्र है। गौरी सोमनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के गौरी सोमनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों ने वनवास के दौरान की थी। मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी बताते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर 1823 ईस्वी में वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में 17वीं एवं 16वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई हैं। यह मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली जो किले और मंदिर का मिश्रण है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। गोलकी मठ तो वस्तुतः यह जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर है। संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस मंदिर से देवी दुर्गा की 64 अनुषांगिकों की प्रतिमा है। मंदिरों की विशेषता यह है कि इनके बीचों बीच स्थित भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि देवियों की प्रतिमा से घिरी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी के आसपास कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया था। गोलकी मठ। कांच मंदिर तो इंदौर में है। ये एक भव्य मंदिर है।
तो ये याद रखिएगा। इस मंदिर को एक मध्ययुगीन हवेली के रूप में बनाया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण ही, जिसे 20वीं सदी के प्रसिद्ध कपास व्यापारी सेठ हुकुमचंद ने बनवाया था। कांच मंदिर एक जैन मंदिर है और 20वीं सदी के प्रसिद्ध कपास व्यापारी सेठ हुकुमचंद ने इसको बनवाया था। कर्णेश्वर महादेव मंदिर, तो पांडवकालीन कर्णेश्वर महादेव मंदिर स्वयंकर्ण द्वारा इंदौर बैतूल हाईवे पर स्थित कर्नावत जिला देवास में स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष जमीन में धंस रहे शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि पूर्णतः धंसने पर कलयुग का अंत हो। भोजपुर शिव मंदिर, राजा भोज द्वारा बेतवा नदी के तट पर स्थित शिवलिंग विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है। इस मंदिर की ज्यामिति यानी गणित का उत्कीर्णन पास की भूशिला पर किया गया है। बनखंडेश्वर मंदिर, तो भिंड स्थित भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने 1175 ईस्वी में की थी। ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ममलेश्वर है। ओम आकार स्थित नर्मदा द्वीप पर यह स्थित है। निकट ही काजल रानी गुफा एवं शंकराचार्य गुफा है। स्वर्ण मंदिर, 1764 में निर्मित ग्वालियर स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसकी दीवारों पर 80 किलो सोना मणित है। प्रसिद्ध कुंड देख लेते हैं दोस्तों। तो नर्मदा कुंड ये अमरकंटक में स्थित है, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है। सोन कुंड ये भी अमरकंटक में है, यहाँ से सोन नदी निकलती है। रेवा कुंड ये मांडू स्थित कृत्रिम झील है, जिसे बाज बहादुर ने रूपमती महल में पानी आपूर्ति के लिए बनवाया था। जौहर कुंड, चंदेरी किले में स्थित जौहर कुंड में 800 राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था। कारण था बाबर के हाथों राजा मेदिनी राय की पराजय। चंदेरी युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528। डोयला बावड़ी, तो गुना स्थित मल्हारगढ़ किले की बावड़ी है ये। माचलपुर बावड़ी, तो माचलपुर ये जिला राजगढ़ की प्रसिद्ध बावड़ी के बारे में कथन है कि यह बावड़ी जीरापुर का खंभा और उदापुर स्थित मंदिर की छतरी एक ही रात में एक ही कारीगर ने बनाई थी। 32वीं बावड़ी, इतिहासकारों के अनुसार जब तक समुद्र में पानी रहेगा तब तक चंदेरी की इस बावड़ी में पानी रहेगा। 32वीं बावड़ी चंदेरी अशोकनगर में। 32वीं बावड़ी का निर्माण शेर खान ने 1485 में सुल्तान गियासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में करवाया था। मध्य प्रदेश के 12 पवित्र घोषित शहर कौन कौन से हैं? अमरकंटक है, मैहर है, चित्रकूट है, महेश्वर है, पन्ना है, उज्जैन है, ओरछा है, दतिया है, मुलतई है, सलकनपुरी है, मंडला है और ओमकारेश्वर है। प्रसिद्ध मकबरे एवं समाधियां, तो झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में बनी है। तानसेन का मकबरा ये भी ग्वालियर में है और ये मुगल कालीन कला का सुंदर नमूना है। रानी रूपमती की समाधि ये सारंगपुर जिला राजगढ़ में स्थित है। बैजू बाबरा की समाधि ये चंदेरी अशोकनगर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा, तो ये भी दोस्तों ग्वालियर दुर्ग में है, मतलब ग्वालियर दुर्ग के बाहर है। तो सूफी संत और तानसेन के प्रथम मार्गदर्शक मोहम्मद गौस का मकबरा तानसेन के मकबरे के निकट अवस्थित है। महारानी सांख्य राजे की समाधि, तो यह शिवपुरी में है। तो यह समाधि शिवपुरी में सांख्य सागर के निकट स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपनी माता सांख्य राजे सिंधिया की स्मृति में सुंदर वाक के मध्य बनवाई थी। रानी दुर्गा मती की समाधि है जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर बरेला गांव में रानी दुर्गावती की समाधि है। दुर्गावती गौड़ वंश की अंतिम शासिका थी। तो ये होशंग शाह का मकबरा, तो ये मांडू में मालवा शासक होशंग शाह द्वारा निर्मित मकबरा है। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में स्थित होशंग शाह के मकबरे पर आधारित है। होशंग शाह का मकबरा भारत के संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। होशंग शाह के मकबरे की वास्तुकला के अध्ययन करने हेतु शाहजहां ने 4 वास्तुविदों का एक दल मांडू भेजा, इसमें उस्ताद हामिद भी शामिल था। इसने ताजमहल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
मत्स्येंद्र पीर की समाधि, तो फकीर संत मत्स्येंद्र की समाधि उज्जैन में स्थित है, जो श्रद्धा का केंद्र है। बाजीराव पेशवा की समाधि ये रावर खेड़ी खरगोन में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल स्थित संगमरमर से निर्मित इमारत। साले शाह दाता की मजार ये बड़ा तालाब भोपाल में के बीच स्थित है। सूफी संत साले शाह दाता की मजार। साले शाह दाता भोपाल नवाब फैज मोहम्मद खान के समकालीन थे। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा ये धार में स्थित है और ये सल्तनत कालीन मकबरा है। गिरधारी भाई की समाधि, तो रानी अवंती बाई रामगढ़ की सहायिका थी, मंडला में इनकी समाधि बनी हुई है। झलकारी बाई की समाधि, तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका, ग्वालियर में इनकी समाधि बनी है। मल्हार राव होलकर की समाधि ये आलमपुर भिंड में है। महाराजा छत्रसाल की समाधि बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल की समाधि छतरपुर जिले के धुबेला में स्थित है। छतरपुर जिले के धुबेला में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के शैलाश्रय एवं गुफाएं, तो आदिम मनुष्य की कर्मभूमि मध्य प्रदेश था, तो जिसके साथ विभिन्न स्थानों पर अवस्थित गुफाएं और शैलाश्रय। भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक मानव के साथ अब्दुल्लागंज रायसेन के विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय हैं। इस गौरवशाली धरोहर की खोज 1957 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु सी वकड़कर ने की थी। भीमबेटका के उत्खनन का कार्य सन 1971 में प्रारंभ किया गया। भीमबेटका में 500 के आसपास गुफाएं हैं। इन पर अनेक चित्र अंकित हैं जो इनके लौकिक जीवन की कहानी कहते हैं। इनका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। गुफाओं में प्राप्त चित्रों के आधार पर गुफाओं का नामकरण किया गया है, जैसे नग्न भट्टारिका। भीमबेटका की कुछ प्रसिद्ध गुफाएं इस प्रकार हैं। मेदालेनियू गुफा, तो इसके चित्र यूरोप के 12,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्रों से साम्य रखते हैं। वराह मिहिर शैल गुफा, इसका नाम कर्ण विशाल काय वराह के आधार पर किया गया है। बड़ा रंग महल, इसमें पेड़ पर चढ़ता मानव है जिसकी पीठ पर टोकनी है, जो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। छोटा रंग महल, तो यह युद्ध क्षेत्र का चित्रात्मक स्वरूप है जिसमें घुड़सवार दिखाई दे रहे हैं। मुर्दा टोंग, भीमबेटका का ताम्रपाषाण स्थान जहां से सागर विश्वविद्यालय की टीम को ताम्रपाषाण कालीन मानव का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। उदयगिरी की गुफाएं, ये विदिशा जिले में है। गुप्तकालीन 20 गुफाएं हैं टोटल इसमें, और इसका प्राचीन नाम क्या था? नीचौगिरी। गुफा क्रमांक 1 से 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 में बारह अवतार की विशाल प्रतिमा है। गुफा में सप्त मातृका की मूर्ति भी है। आदमगढ़ की शैलाश्रय, तो होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की शैलकृत चित्रित गुफाएं हैं। भरतरी गुफा, तो उज्जैन में कालिया देह महल के निकट स्थित भरतरी गुफाओं की संख्या 9 है, लेकिन इसमें 5 ही सही अवस्था में मौजूद हैं। इसका निर्माण राजा भरथरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया था। इसकी विशेषता क्या है? रंगीन चित्र। गढ़ कालिका देवी के मंदिर के निकट क्षिप्रा के ऊपरी तट पर यह गुफा स्थित है। यह नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान है तथा इस गुफा की रचना बौद्धकालीन शिल्प के अनुसार हुई है। दक्षिण की गुफा के अंदर गोपी चंद की मूर्ति है। बाघ की गुफाएं, तो इंदौर झाबुआ मार्ग से अंदर बाघ स्थान तथा बाघिन नदी के समीप विंध्याचल पहाड़ी में बाघ की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं से भित्ति चित्र अजंता के समकक्ष माने जाते हैं। यहाँ भी 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित रह गई हैं। इनका काल भी गुप्तकालीन अर्थात 5वीं ईसवी शताब्दी है। खोजकर्ता डोंगर फील्ड थे 1818 में। बाघ गुफाएं रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पर की गई चित्रकारी फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। गुफाओं के भित्ति चित्रों की 1920 में चित्रकार मुकुल डे और 1921 में हालदर, नंदलाल, एलन भावसार एवं मिर्जा इस्माइल बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की। इन गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था।
बाघ की गुफा पहली गुफा, यह ग्रह गुफा कहलाती है। दूसरी गुफा पंच पांडु, तीसरी गुफा हाथी खाने, चौथी गुफा रंग महल और पांचवी गुफा पाठशाला। गुफा क्रमांक 1 में कोई विशेषता नहीं है, यानी ग्रह गुफा में कोई विशेषता नहीं है। गुफा क्रमांक 2 को पांडव गुफा कहा जाता है, पंच पांडु। इन गुफाओं में सबसे विशाल और सुरक्षित यही गुफा है। गुफा क्रमांक 3 का निर्माण भी भिक्षुओं के आवास के लिए हुआ होगा। इस गुफा में साज सज्जा अधिक है तथा इसकी दीवारों पर चित्रकारी भी की गई है। गुफा क्रमांक 4 ऊपर की गुफा क्रमांक 5 से मिली हुई है। इसका आधुनिक नाम रंग महल है। गुफा क्रमांक 5 का निर्माण धार्मिक प्रवचनों और विचार गोष्ठियों के लिए किया गया था, क्योंकि इस गुफा में रहने के लिए कोठरियां नहीं है। 5वें क्रम की गुफा से मिली हुई गुफा क्रमांक 6 है। इन दोनों को जोड़ने वाला एक चौड़ा मार्ग है। इसको आगे की गुफा क्रमांक 7, 8 और 9 है, जो अब गिर चुकी है। पचमढ़ी गुफाएं, तो यहाँ की पांडव गुफा जैसी 5 गुफाएं अत्यंत आकर्षक हैं। शंकराचार्य की गुफाएं, तो ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित इन गुफाओं में आदि शंकराचार्य ने शिव आराधना की थी। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे। ओमकारेश्वर में स्थित श्री गोविंद भगवत पदाचार्य ने इन्हें गुरु दीक्षा दी। इनके बाद इन्होंने उनकी गुफा में 7 साल तक साधना की। साधना काल में एक बार नर्मदा में भीषण बाढ़ आई थी। तब शंकराचार्य ने अपने तप के प्रभाव से बाढ़ को अपने कमंडल में थाम लिया था। आज शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक सहित 50 से ज्यादा स्तुतियां और ग्रंथों की रचना की। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची धातु की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए 1 मई 2017 30 जून से लेकर 30 जून 1917 तक प्रदेश में धातु का संग्रहण किया गया है। सिलहरा गुफाएं, ये अनूपपुर जिले में है। पहाड़गढ़ गुफा चित्र, ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहने वाली आसन नदी के पास और पहाड़गंज से कुछ दूर 86 गुफाओं की श्रृंखला है। इन गुफाओं को भीमबेटका गुफाओं के समकालीन माना जाता है। गुफाओं में पुरुष, महिला, चिड़िया, पशु शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। माड़ा की गुफाएं, तो गुफाओं में चट्टानों को काट कर बनाया गया है। ये सिंगरौली जिले में स्थित 7वीं 8वीं सदी की बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं की एक विशिष्ट श्रृंखला है। इन्हें विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, जलजालिया माड़ा, रावण गुफा आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है। विवाह माड़ा गुफा के संबंध में मान्यता है कि यहाँ भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। कहाँ? विवाह माड़ा गुफा। शंकर माड़ा, गणेश माड़ा जुड़वा गुफा है, जिसमें गणेश माड़ा उत्तर मुखी और शंकर माड़ा दक्षिण मुखी है। गुफा के द्वार पर एक गणेश प्रतिमा है। शंकर माड़ा गुफा में नटराज अवतार में भगवान शिव की एक मूर्ति है। बिलावा गुफाएं, तो ग्वालियर जिले में स्थित बिलावा नगर अपनी पान की खेती के साथ गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। बिलावा में सिद्धेश्वर मंदिर है। इसमें पहाड़ों के अंदर भदावन तक भदावन तक गुफा प्राचीन काल से मौजूद है। इन गुफाओं का निर्माण काल 11वीं 12वीं शताब्दी है। बिलावा की गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं। गंगेंद्रनाथ गुफाएं, तो 2009 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने रायसेन जिले के पाटनी गांव के निकट मगेंद्रनाथ गुफा की खोज की। इन गुफाओं की लंबाई 1 किलोमीटर है। गुफाएं भीमबेटका की गुफाओं से साम्यता रखती हैं। अन्य शैलाश्रय देख लेते हैं, तो सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, सीहोर, ग्वालियर, धार, निमाड़, छिंदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में अनेक शैलाश्रय हैं। इन गुफा चित्रों में पशु पक्षी का शिकार, मानव के युद्ध, पशु सवारी, नृत्य, पूजन आदि चित्रित हैं। इनमें सफेद, काले, लाल, नीले, पीले रंग का प्रयोग हुआ है। कुछ ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल देख लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ राजपूत कालीन अवशेषों की जानकारी देता है। मंदसौर जिले के इंद्रगढ़ से नन्नप राष्ट्रकूट राजा का एक शिलालेख मिला है। नन्नप ने शिव मंदिर का निर्माण यहाँ कराया था। 1958-59 में इंद्रगढ़ में उत्खनन से
देवालय अवशेष त्रिकोण तथा अन्य आकृतियां प्रतिमाओं में नंदी, भैरव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और वराह की मूर्तियां मिली हैं। कसरावत, यह खरगोन जिले में नर्मदा तट पर स्थित कसरावत का उत्खनन 1936 से 1939 के मध्य कराया गया। यहाँ से निम्नलिखित सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? बौद्ध स्तूप एवं निवास गृह, नदभाड़ तथा मिट्टी की बनी वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं एवं आहत सिक्के, पत्थर की बनी वस्तुएं, शिलालेख, 8 पंक्तियों का गोलाकार शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लिपि का प्राप्त हुआ है। अन्य पुरातात्विक स्थल, तो फॉर एग्जाम्पल त्योंथर, ये रीवा में है और यहाँ बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। जटकरा ये छतरपुर में है, मंदिर के प्रमाण मिले हैं। खेड़ी नामा ये होशंगाबाद में है, ताम्र सभ्यता के प्रमाण। डांगवाला ये उज्जैन में है, यहाँ 1800 ईसा पूर्व के मृदभाण मिले हैं। कलस्या ये उज्जैन में है, यहाँ प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य दिखाई देते हैं। प्रमुख जलप्रपात, तो चचाई जलप्रपात, रीवा से 46 किलोमीटर दूर बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात बनता है, जो अत्यंत मनोहारी है। चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 430 फीट यानी 130 मीटर है। केवटी और बहुटी जलप्रपात, तो महाना नदी पर केवटी तथा चिल्लर ओदा पर बहुटी प्रपात बनता है। रीवा जिले में केवटी गुफा अभिलेख के लिए भी जाना जाता है। गुफा अभिलेख ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में उत्कीर्ण है। केवटी में 13वीं सदी का प्राचीन किला भी है, जहां भव्य प्रवेश द्वार, विशालतम शिलालेख, स्नानागार, गुफाएं, सैनिकों की बैरकें, राज दरबार स्थल एवं आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी प्रसिद्ध दीवार है। केवटी में प्राचीन भैरव बाबा एवं भगवान चतुर्भुज मंदिर भी है। बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई जिला वेबसाइट पर 130 मीटर बताई गई है। धुआंधार, तो भृगु ऋषि की कर्मस्थली के कारण भेड़ाघाट नाम पड़ा। जबलपुर में भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से गुजरते हुए 15 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यह प्रपात दूध जैसी अतिसुंदर धारा उत्पन्न करता है। कपिल धारा और दुग्ध धारा, तो नर्मदा से निकलने के बाद मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी 24 मीटर ऊंचे कपिल धारा प्रपात को बनाती है। 80 मीटर और आगे पुनः एक छोटा दुग्ध धारा प्रपात बनाती है। नर्मदा नदी पर हांडिया से बड़वाह के मध्य दो प्रपात मानधार, नर्मदा तवा संगम पर और दर्दी बनाती है। यह महेश्वर के समीप सहस्त्रधारा 7 मीटर जलप्रपात बनाती है। चूले जलप्रपात, चंबल नदी पर भैंस रोडगढ़ मंदसौर में 18 मीटर ऊंचा चूले जलप्रपात बनता है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट का अवार्ड दिया गया। बिरसा स्थित अठखंबा 8 खंभों का समूह और चौखंबा 4 स्तंभों का समूह है। ग्यारसपुर बिरसा के 8 खंभे और चौखंबे 9वीं सदी के 2 मंदिरों के अवशेष हैं। मध्य प्रदेश के मेले एवं उर्स, तो लगभग 1200 से अधिक मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक 227 मेलों का आयोजन उज्जैन संभाग में होता है, जबकि सबसे कम 13 मेलों का आयोजन होशंगाबाद संभाग में होता है। चैत्र से वैशाख के मध्य में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। सिंहस्थ कुंभ मेला, तो क्षिप्रा नदी के तट पर प्रति 12 वर्ष बाद विशाल कुंभ अर्थात सिंहस्थ का आयोजन होता है, जब सूर्य सिंह राशि में आता है। यह 1 माह चलता है। वर्ष 2016 में आयोजित हुआ था। अगला सिंहस्थ 2028 में होगा। संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। हीरामन बाबा का मेला ये ग्वालियर में लगता है और मानता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। हीरा भूमिया का मेला, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना तथा आसपास के गांवों में हीरा भूमिया संत की स्मृति में भाद्र मास में यह मेले लगभग 1000 वर्ष से लगते चले आ रहे हैं। उल्दन का मेला, तो सागर जिले ग्राम उल्दन के निकट धसान और अंडेर नदियों के संगम पर
शिव पार्वती के मंदिर पर मकर संक्रांति का भव्य मेला लगता है। बनेनी घाट मेला तो सागर जिले के राहतगढ़ में बीना नदी के तट पर भगवान शिवजी के प्राचीन मंदिर के नजदीक बनेनी घाट पर शिवरात्रि कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। भापेल का मेला तो सागर जिले में लगता है, महादेव मंदिर पर। देवरी का मेला ये सागर जिले में लगता है, ये खांडेराव मंदिर में लगता है। मौसहानिया का मेला ये छतरपुर में लगता है, मौसहानिया का मेला। तो मौसहानिया ग्राम के पास जगत सागर तालाब पर प्रमुख मेला आयोजित होता है। चरण पादुका का मेला तो ये छतरपुर में ये भी लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर, है ना। इस मेले को शहीद मेला भी कहा जाता है। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के रोज जब उर्मिल नदी के तट पर मेला लगा हुआ था, तब स्वतंत्रता सेनानियों की एक सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी, जिससे कई लोग मारे गए, शहीद हो गए। जटाशंकर महादेव मेला तो मकर संक्रांति पर दमोह के जटाशंकर महादेव के मंदिर पर 3 दिनों तक मेला लगता है। बागली देवास में भी काली सिंध के उद्गम पर जटाशंकर में सावन में मेला लगता है। तो ये दमोह और देवास दोनों जगह लगता है। पीर बुधान का मेला तो ये सांबरा शिवपुरी में भाद्र मास में एक दिवसीय मेला पीर बुधान नामक मुस्लिम संत की मजार के निकट लगता है। तेजाजी का मेला तो भामावद गुना जिले में भाद्र मास में तेजाजी की जन्मतिथि पर भव्य मेला आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला तो यह रीवा जिले में बसंत पंचमी से नवरात्रि के मध्य लगता है। रामलीला मेला यह भांडेर दतिया जिला प्रतिवर्ष माह में यह मेला लगता है। इसे स्वामी पीताम्बरा दास एवं एक मुस्लिम कलेक्टर इनायतुल्लाह ने शुरू करवाया था। चंडी या चंडी देवी का मेला तो घोघरा गांव जिला सीधी में चंडी देवी सरस्वती देवी का अवतार का पुराना मंदिर है। बीरबल यहीं का निवासी था और उसको देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। यहाँ मार्च अप्रैल में प्रतिवर्ष मेला लगता है। कालू जी महाराज का मेला तो पिपलिया खुर्द खरगोन में संत सिंघा जी के भतीजे कालू जी महाराज की स्मृति में यह मेला लगता है। सिंघा जी का मेला तो ये खंडवा एवं पिपलिया खुर्द गांव खरगोन में कबार माह में संत सिंघा जी की स्मृति में साप्ताहिक मेला प्रतिवर्ष लगता है। मांधाता का मेला तो यह खंडवा नदी पर लगता है, मतलब खंडवा पर लगता है, पवित्र स्थान पर, और यह प्रतिवर्ष कार्तिक माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। कुंडेश्वर का मेला तो कुंडेश्वर शिव मंदिर टीकमगढ़ में महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी डोल ग्यारस पर लगता है। बरमान का मेला तो बरमान घाट गौड़रवाड़ा जिला नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर 13 दिनों का मेला लगता है। मैहर वाली माता का मेला तो सतना जिले में मैहर में माता शारदा की चमत्कारी प्रतिमा है। यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि में मेला लगता है। सिद्ध बाबा का मेला तो विजयपुर में प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में पशुओं का मेला भी लगता है। सोनागिरी का मेला तो सोनागिरी दतिया में है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में। सनकुआ का मेला दतिया में। जागेश्वरी देवी का मेला ये मध्य प्रदेश के चंदेरी अशोकनगर में लगता है। गरीबनाथ बाबा का मेला तो ये शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में लगता है। बाबा गरीबनाथ नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इसी गांव में रहते थे। कान्हा बाबा का मेला ये हरदा जिले के सोडलपुर में प्रतिवर्ष कान्हा बाबा का मेला लगता है, जो 278 वर्ष पुराना है। कान्हा बाबा नामक संत यहाँ रहते थे, जिन्होंने 1714 में जीवित समाधि ग्रहण की थी। नागा जी का मेला तो मुगल शासक अकबर के काल में मुरैना जिले के पुरसा गांव में नागा जी संत थे। इनकी स्मृति में ही अगहन मास नवंबर दिसंबर में यह मेला आयोजित होता है, जो 1 माह तक चलता है। पहले इस मेले में बंदर बेचे जाते थे, अब अन्य पालतू जानवरों की भी बिक्री होती है। मठ घोघरा भैरव थान का मेला ये सिवनी जिले में लगता है शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों के लिए। यहाँ प्राकृतिक गुफा और झील भी है, यहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए थे।
बाबा सहाबुद्दीन औलिया का उर्स ये नीमच में लगता है। धमोनी उर्स मध्य प्रदेश में मस्तान शाह वाली की दरगाह पर होने वाला यह 6 दिवसीय उर्स सागर जिले के धमोनी नामक ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर अप्रैल मई माह में लगता है। तो धमोनी उर्स और बाबा सहाबुद्दीन औलिया का उर्स दोनों ये नीमच में है और ये सागर में। हिंगोट युद्ध मेला ये गौतमपुरा जिला इंदौर में दीपावली के दूसरे दिन लगता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आयोजित होता है। इस युद्ध में प्रयोग होने वाला हथियार हंगोट है, जो जंगली हिंगोट फल के खोल में बारूद भरकर बनाया जाता है। यह युद्ध एक तरफ तुर्रा दल तो दूसरी तरफ कलगी दल आमने सामने होते हैं। इस युद्ध में किसी दल की हार या जीत नहीं होती। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों दल के योद्धा भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेते हैं। गोटमार मेला ये पढ़ुना जिला छिंदवाड़ा में लगता है। ये ग्वालियर व्यापारिक मेला तो महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा 1905 में भारत के बड़े व्यावसायिक मेले में से एक सर्वाधिक राजस्व मतलब इसमें मिलता है। इस मेले से सर्वाधिक राजस्व मिलता है। यहाँ वाहनों आदि पर काफी कर छूट दी जाती है। इज्तिमा उर्स तो ये भोपाल की ताजुल मस्जिद परिषद में आयोजित 3 दिवसीय उर्स जो मुसलमानों का सांस्कृतिक व्यापारिक मेला है। अन्य मेले तो सिवनी में माह घोघरा का मेला, हीरापुर का ध्रुपदेही मेला, झारखंड में जल बिहारी का मेला, नरसिंहपुर में बरमान का मेला, भिंड की लहार तहसील में रावतपुरा सरकार का मेला, ब्यारा का चेती मेला, पन्ना का बलदाऊ मेला, नया गांव का रामनवमी मेला, रतलाम का त्रिवेणी मेला, टीकमगढ़ के में केलेश्वर मेला, चंदेरी का मेला, देवरी सागर मेला, खंडवा आदि प्रसिद्ध है। जल क्रीड़ा केंद्र या साहसिक खेल केंद्र कौन कौन से हैं? तो तिगरा बांध ये ग्वालियर में है, तवा बांध होशंगाबाद, बोट क्लब सेलिंग स्कूल भोपाल में है, यार्ड क्लब ये जबलपुर में है। अन्य प्रस्तावित जल क्रीड़ा केंद्र तो इंदिरा सागर ये खंडवा में, बाण सागर शहडोल जिले में, मोहनी सागर शिवपुरी में, बांचू पॉइंट महो इंदौर, यहीं से चंबल नदी निकलती है दोस्तों। बांचू पॉइंट महो इंदौर से। सैलानी आइसलैंड ये ओमकारेश्वर में स्थित है। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले देख लेते हैं, उनका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो बाबा गरीबनाथ मेला ये अवंती बड़ौदिया शाजापुर में लगता है। नागाजी मेला ये पुरसा गांव मुरैना में लगता है। बरमान का मेला ये गाड़ड़वाड़ा तहसील नरसिंहपुर में लगता है। कुंडेश्वर मेला ये शिव मंदिर टीकमगढ़ में लगता है। तेजा जी का मेला ये भामावाद गांव गुना में। सिंगा जी का मेला सिंगा जी गांव खंडवा में। तो सिंगा जी का एक मेला उनके शिष्य की स्मृति में पिपल्या गांव खरगोन में भी लगता है। जागेश्वरी मेला ये चंदेरी अशोकनगर में। सिंहस्थ मेला ये उज्जैन में लगता है। हीरा भूमिया का मेला ये ग्वालियर एवं गुना। कान्हा बाबा का मेला ये सोडलपुर जिला हरदा। बडोनी का मेला ये बडोनी दतिया में। महामृत्युंजय रीवा। सनकुआ दतिया। रामजी बाबा मेला ये होशंगाबाद में। कालू जी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द ये खरगोन में। अमरकंटक जल बिहारी का ये छतरपुर में। सोनागिरी ये सोनागिरी दतिया में लगता है। शारदा का माँ का मेला ये मैहर सतना में लगता है। माघ घोघेरा या मठ घोघरा ये भैरवनाथ सिवनी जिला में लगता है। रामलीला भंडेर जदिया रावतपुरा ये लहार भिंड में लगता है। रतनगढ़ दतिया में लगता है। चंडी देवी का मेला ये घोघरा गांव सीधी में लगता है। पीर बुधान का मेला गांव संबेरा शिवपुरी में। धमोनी उर्स सागर। बाबा सहाबुद्दीन औलिया का उर्स ये नीमच में है।
बिडनी का मेला राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये करीला बुंदेलखंड में होता है। पूनम का मेला ये जाना बाबा कुटी महो इंदौर में होता है। फिर सबरी सबरी कुंभ ये अमरकंटक अनूपपुर जिला अनूपपुर में होता है। उन्नाव का मेला उन्नान का मेला दोस्तों ये बालाजी मंदिर दतिया में लगता है। राहस मेला ये गढ़ाकोटा सागर में लगता है। आंध्र प्रदेश में विभिन्न गुफाएं, तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? रायसेन में है। प्रागैतिहासिक कालीन गुफा बिहार एवं शैलाश्रय है, विश्व धरोहर में शामिल है। पार्वती की गुफाएं ये रायसेन में है, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित। नाथ की गुफाएं ये रायसेन में है, दुर्लभ रॉक पेंटिंग और 2009 में इसका पता चला। भरथरी गुफाएं उज्जैन में है, कुल 9 गुफाएं हैं, 5 का अस्तित्व है। मत्स्येंद्र की गुफाएं उज्जैन में है, नाथ संप्रदाय की आस्था का केंद्र है ये। कालियादेह की गुफाएं ये उज्जैन शिप्रा नदी तट पर। उदयगिरी की गुफा विदिशा। हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एवं प्रतिमाएं 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में बनी। खंडगिरी की गुफाएं ये विदिशा में है, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित। बाघ की गुफाएं धार में है, 5वीं और 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म से संबंधित। लोहानी गुफा धार में मुगल कालीन गुफाएं हैं। 7 कोठरी गुफाएं ये भी धार में है, धार्मिक गुफाएं हैं। आजमगढ़ की गुफा ये होशंगाबाद में है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। हथियार बनाने के साक्ष्य 2014 में मिले। पांडव की गुफा पचमढ़ी महाभारत काल से संबंधित। बिलाओई गुफाएं ग्वालियर 12वीं शताब्दी के शैल चित्र। मारा की गुफाएं ये सिंगरौली में है, 7वीं व 8वीं शताब्दी की बौद्ध गुफाएं हैं। शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर शंकराचार्य की तपोभूमि। कबरा की गुफाएं ये राजगढ़ 5वीं शताब्दी की कुल 11 गुफाओं का समूह है ये। लिखीराज गुफा ये मुरैना में है, आसा नदी के तट पर 88 गुफाओं का समूह। लिखी छाछ गुफा ये कसरा मुरैना में है, प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। सिद्धराज गुफा टीकमगढ़ धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं। चंद्रशेखर आजाद गुफा टीकमगढ़। सतार नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक गुफा है। सारोमारो की गुफा ये सीहोर में है, मौर्यकालीन है। काजल रानी की गुफाएं ये खंडवा में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। सतमातृका गुफा ये खंडवा में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफा। श्री गोविंदा भगवत पाद गुफाएं ये खंडवा में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं ये भी हैं। लिखी दंत गुफा चंदेरी प्रागैतिहासिक शैल चित्र। लखवारिया गुफा ये शहडोल में है, 16वीं से 17वीं शताब्दी से संबंधित। भोई माण की गुफाएं सीधी में है, प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। धर्मराजेश्वर की गुफाएं ये मंदसौर में है, बौद्ध धर्म से संबंधित। धमनार की गुफाएं ये मंदसौर में है, 8वीं-9वीं सदी में निर्मित बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। झिंझरी गुफाएं कटनी में है, प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। राग शटर की गुफाएं सागर। इन गुफाओं में प्रसिद्ध राग पेंटिंग निर्मित की गई है। आवचंद की गुफाएं सागर चंदेरी नदी के तट पर स्थित प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं ये। नवेरी की गुफा भोपाल प्रागैतिहासिक धार्मिक गुफाएं हैं। भोपाली छोटा महादेव गुफा ये बैतूल में है, धार्मिक गुफाएं हैं। मोपाली छोटा महादेव गुफा बैतूल धार्मिक गुफाएं हैं। अंबाबाई की गुफा बैतूल धार्मिक गुफा है। गुड़ी की गुफा सिवनी प्राकृतिक गुफाएं हैं। पहाड़गढ़ की गुफाएं छिंदवाड़ा धार्मिक महत्व की गुफाएं हैं। गुप्तेश्वर की गुफा छिंदवाड़ा प्राकृतिक गुफाएं हैं। जगदीश पहाड़ी की गुफा सतना ये भी प्राकृतिक गुफाएं हैं। आलाउथल की गुफा मैहर सतना 11वीं-12वीं शताब्दी की ऐतिहासिक गुफाएं हैं। जामबंद एवं घोड़ा माड़ गुफा ये डिंडोरी में है, प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। चलिए कुछ मध्य प्रदेश के दुर्ग और महल देख लेते हैं एक बार फिर से। चंदेरी का किला ये अशोकनगर में है, तो चंदेरी का किला ये अशोकनगर में है। राजमहल अशोकनगर में। अजयगढ़ दुर्ग 1765 में बनता है, पन्ना में गुमान सिंह द्वारा। रायसेन दुर्ग रायसेन में। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग रायसेन में। सबलगढ़ के किला ये मुरैना में है। विजयपुर किला श्योरपुर। हुसैनपुरा महल हुसैनपुर महल ये मुरैना में है। गोहद का किला भिंड में है, राजा
जाट राजाओं द्वारा बनाया गया। नया महल ये गोहद भिंड में है। भिंड का किला भिंड में ही होगा। मोती महल ग्वालियर, जहांगीर महल ग्वालियर, शाहजहां महल ग्वालियर, कर्ण महल ग्वालियर, विक्रम महल ग्वालियर, करेरा का किला शिवपुरी, हवा महल शिवपुरी, कौरा का किला शिवपुरी में है। कछौवा गढ़ी शिवपुरी, सनोधा किला ये सागर, रेहली का किला सागर, मालथौन किला सागर, गढ़ा कोटा किला सागर, राहतगढ़ का किला सागर, खिमलासा किला सागर, गौर झामर किला सागर, देवरी किला सागर, सिंगोरगढ़ किला ये दमोह में है। मुरियादो किला ये दमोह में है। जटाशंकर किला ये भी दमोह में है। दमोह की गढ़ी दमोह में। हिंदूपत महल पन्ना। फिर छतरपुर से संबंधित कितने महल हैं? घुबेला महल, देवरा का किला, गुलकंद का किला और किशनगढ़ किला, ये छतरपुर में आते हैं। निवाड़ी में कौन कौन से दुर्ग हैं और किले हैं? तो ओरछा दुर्ग, ये राजा बुद्ध प्रताप द्वारा बनाया गया था। राजा महल ओरछा, शीश महल ओरछा, तालकोठी महल ओरछा और जहांगीर महल ओरछा। फिर हिम्मा हमीर की कोठी ओरछा निवाड़ी, बारेलाल की कोठी ओरछा निवाड़ी, प्रवीण राय महल ओरछा निवाड़ी, पालकी महल ओरछा निवाड़ी, रायमन राव की कोठी ओरछा निवाड़ी, सुंदरगढ़ का महल ओरछा निवाड़ी, नोनेजू की हवेली ये ओरछा निवाड़ी, फसियाने की हवेली ओरछा निवाड़ी, जुझार सिंह का महल ओरछा निवाड़ी, तोपची की हवेली ये ओरछा निवाड़ी, हाथी साहब का महल ओरछा निवाड़ी, सुपारी साहब का महल ओरछा निवाड़ी, भगवंत राव की हवेली ओरछा निवाड़ी, पंडित हरिराम व्यास हवेली ओरछा निवाड़ी, बलदेवगढ़ का किला ओरछा निवाड़ी, ठाकुरगढ़ चमन सिंह की गढ़ी मंदसौर, हिंगलाजगढ़ का दुर्ग मंदसौर, चंद्रावत की गढ़ी ये भी मंदसौर में है। मंदसौर का किला तो मंदसौर में होगा। क्राउन महल ये भी रतलाम में है। सैलाना महल ये भी रतलाम में है। ताराबाई महल शाजापुर में है। शाजापुर किला शाजापुर में है। जीरन की गढ़ी नीमच में है। सिंगोली का किला नीमच में है। रतनगढ़ का किला नीमच में है। शीश महल नीमच में है। अहमदगढ़ किला नीमच में। महिदपुर का किला उज्जैन में। मंडला दुर्ग मंडला में। जहाज महल मांडू धार गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। वीर सिंह महल ये 1600 ईस्वी में बना, दतिया में है। राजा वीर सिंह देव के द्वारा बनाया जाता है। गौहर महल ये 1920 में बना, भोपाल में उदस्सिया बेगम द्वारा बनाया गया। फिर अटेर का किला ये चंबल तट पर है, भिंड में, राजा बदन सिंह द्वारा बनाया गया। प्रमुख तथ्य तो नवागांव हवेली श्योरपुर बड़ौदा रोड पर श्योरपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मनोहर दास और अनिरुद्ध सिंह के छत्र महत्वपूर्ण है। 18वीं सदी में बनी इस हवेली के कमरे में झरोखा है। इसका निर्माण गौर राजपूत द्वारा किया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल राजा मान सिंह ने। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षक? खजुराहो। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक वायुसेना से जुड़ा है, खजुराहो होगा। खजुराहो के मंदिर बनवाने वाले चंदेल थे। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है? मूर्ति कला का तीर्थ ये दोस्तों खजुराहो कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में। विदिशा। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भीमबेटका में। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया है ग्वालियर। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हैं। सोनगिरी दतिया। सोनगिरी के जैन मंदिर किस जिले में है? दतिया में। फिर संदीपनी आश्रम ये उज्जैन में है। मदन महल ये जबलपुर में है। जयविलास महल ये ग्वालियर में है। इनमें से कौन सा जैन स्थल नहीं है? तो मुक्तागिरी है, सोनागिरी है, कुंडलवन है, सांची नहीं, ये बौद्ध स्थल है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। मांडू में निम्नलिखित में से कौन सा महल है? रूपमती महल है, दाई का महल है, सर्फी महल है, उपरोक्त सभी। फिर गौस मोहम्मद का मकबरा ये ग्वालियर में बना है।
मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। होशंग शाह का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए है। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? शिवपुरी में सिंधिया वंश के। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया? चित्रकूट में। माई का मंदिर कहाँ है? ये दोस्तों अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है, तो ये ओमकारेश्वर है, ओमकालेश्वर ममलेश्वर। मध्य प्रदेश में बामन गजा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आदिनाथ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ का मंदिर ये दोस्तों मंदसौर में है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ है लगता है? तो ये खंडवा में लगता है। पीताम्बरा पीठ ये दोस्तों दतिया में लगता है, दतिया में है मतलब। किस पर्यटन स्थल को जेम्स फोर्सिस ने खोजा? तो ये पचमढ़ी को खोजा था, पचमढ़ी। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का मंदिर किसने बनवाया था? भेड़ाघाट जबलपुर में है, तो कलचुरियों ने बनवाया होगा, तो कलचुरी होगा। धार में कालका देवी मंदिर किसने बनवाया था? धार परमार से परमार हो गए। सूर्य में मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर चौड़ागढ़ में नहीं दोस्तों, ये मधुखेड़ा में है, मधुखेड़ा में। राजा अमन का महल ये अजयगढ़ में है, मतलब किस किले में है? तो ये अजयगढ़ किले में है। जहांगीर ने ओरछा के दुर्ग में शरण ली थी दोस्तों, ओरछा के दुर्ग में शरण ली थी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बघेलिन महल कहाँ है? बघेलिन महल दोस्तों ये बघेलिन महल ये और बघेलिन महल ये मंडला में है, मंडला। ग्वालियर के किले में गुजरी महल एवं मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये मान सिंह ने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था। फिर मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिवलिंग कहाँ? ये भोजपुर यानी भोपाल में है। सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण तो ये एरण सागर से मिलते हैं, एरण सागर से मिलते हैं। फिर चित्रित शैलाश्रय गुफाएं मिली हैं कहाँ? ये दोस्तों आजमगढ़ से मिली है, आजमगढ़। चलिए दोस्तों ठीक है, यहाँ से हम अपने पर्यटन को समाप्त कर लेते हैं। पर्यटन के अंतर्गत हम लोगों ने मतलब मेले देखे, किले और दुर्ग देखे, ये महत्वपूर्ण है। तो आगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।